ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ तबाही की ओर जाता दिख रहा है। शुक्रवार की रात अमेरिका ने ईरान पर लगातार 7वीं रात भी भीषण हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने साफ कर दिया है कि उनका मकसद ईरानी मिलिट्री की ताकत को पूरी तरह से कुचल देना है, लेकिन इस सैन्य कार्रवाई की कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है और 400 से ज्यादा लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। ये हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं हुए हैं, बल्कि ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया है। पुल, बिजली घर और चाबहार का मशहूर शाहिद कलंतरी पोर्ट भी इन हमलों की चपेट में आ गया है। पोर्ट का मैरीटाइम कंट्रोल टावर तो मलबे में तब्दील हो चुका है, जिससे समंदर में जहाजों की आवाजाही पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन क्या ईरान चुप बैठा है? बिल्कुल नहीं। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो इन हमलों का बदला खून से लेगा। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सऊदी अरब, बहरीन और इराक में मौजूद ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान ने करीब 4 महीने के शांत अंतराल के बाद पहली बार सऊदी अरब पर हमला किया है। इससे साफ है कि अब ये जंग सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में लेने वाली है। ईरान की तरफ से दी गई चेतावनी ने पूरी दुनिया के बाजारों और डिफेंस एक्सपर्ट्स को डरा दिया है। ईरान ने दो टूक कहा है कि अगर अमेरिका के हमले नहीं रुके तो वो समंदर को नर्क बना देगा। और ये सिर्फ कोरी धमकी नहीं दिख रही है। हॉर्मुज की खाड़ी यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से खबर आ रही है कि 2 तेल टैंकर समंदर में बिछी माइन से टकराकर धमाके का शिकार हो गए। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि ये टैंकर अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के इशारे पर काम कर रहे थे। ईरान ने रणनीतिक रूप से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। उन्होंने 4 विदेशी जहाजों को रोकने का दावा किया है और ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा कच्चे तेल की सप्लाई पाता है। अगर यहाँ जंग छिड़ती है तो दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और ग्लोबल इकोनॉमी औंधे मुंह गिर सकती है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हमलों की खबर मिलते ही ईरान के यज़्द शहर समेत कई दक्षिणी प्रांतों में धमाकों की गूंज सुनी गई। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ईरान के मेजर जनरल मोहसिन रिजाई ने खुली धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका नहीं रुका तो ईरान अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा। तेहरान ने चेतावनी दी है कि अब कोई भी पॉलिटिकल बॉर्डर यानी राजनीतिक सीमा सुरक्षित नहीं रहेगी। सवाल ये है कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? एक तरफ अमेरिका की हाईटेक मिसाइलें हैं तो दूसरी तरफ ईरान का वो जज्बा जो समंदर को नर्क बनाने पर तुला है। सऊदी अरब और इराक जैसे देश इस आग में घी का काम कर रहे हैं। अगर अगले 24 घंटों में कूटनीतिक स्तर पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया तो खाड़ी देशों से उठने वाली ये लपटें पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेंगी। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें अब व्हाइट हाउस और तेहरान पर टिकी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार।